It's 9 p.m. and I am about to do something which I have never done before. Tonight, no sleep, no rest. Just me, my books, my laptop, and the clock ticking down. This isn't just about studying. This is a war against my own limits. And the craziest part, I really don't know that I can complete this challenge or not. मुझे नहीं पता कि मैं पूरी रात भर जाग के पढ़ सकता हूँ, लेकिन मेरे को बस ये पता है I will stop only when the sun rises up. So let's begin. Alright, so मैं अपने चैलेंज की शुरुआत करने वाला हूँ बायोलॉजी के चैप्टर से, जो कि है हेरिडिटी। बायोलॉजी मैंने बहुत ज़्यादा दिनों से नहीं पढ़ी थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं बायोलॉजी पढूं। सो मैं हेरिडिटी पढ़ने जा रहा था विपिन सर से, जो कि बहुत अच्छे से पढ़ा देते हैं। एंड मेरे को ये सर बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज इस शॉर्ट टाइम में सारा का सारा चीज़ कवर कर देते हैं। एंड वैसे भी हेरिडिटी में तो अब ज़्यादा कुछ रहा भी नहीं है, सीबीएसई वालों ने तो पहले ही इवोल्यूशन को कट कर रखा है। सो हेरिडिटी एक बहुत आसान सा चैप्टर बन जाता है। सो मैं विपिन सर का लेक्चर देखना शुरू कर देता हूँ। इनका मैं पूरा लेक्चर कंप्लीट करके अपने नोट्स को रिवाइज करने लगता हूँ। एंड ये नोट्स मैंने समृद्धि मैम के वन शॉट को देख कर बनाया था, जो कि था वॉरियर वाला। समृद्धि मैम तो सबको पता है कि बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बट यही है कि वो बहुत देर में पढ़ाती है। डेट्स तो मेरे पे भी उतना टाइम नहीं था कि मैं उनसे पढ़ सकूँ। डेट्स मैं विपिन सर से पढ़ रहा था, बट मैंने पहले उन्हीं से पढ़ा था। सो मेरे पास उन्हीं के ही नोट्स है। सो मैं अपने नोट्स को भी रिवाइज करना शुरू किया। मैंने हर चीज को रिवाइज किया, हर एक बेसिक चीज, हर एक चीजों को। वैसे भी इसमें ज्यादा कुछ तो है नहीं, सो मैंने सब कुछ रिवाइज कर लिया। एंड मैंने फिर सोचा कि मैं हेरिडिटी का एक शॉर्ट नोट भी बना लेता हूँ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड वैसे भी अगर तुम इस चैप्टर को बस एक बार रिवाइज कर लोगे तो तुम्हारा इजीली काम हो जाएगा। सो मैंने शॉर्ट नोट को बनाना शुरू किया। मैंने शॉर्ट नोट विपिन सर के पीपीटी को देख के बनाया, एंड जो मेरे नोट्स थे उससे भी मैंने बनाया। मैंने हर एक चीज कंसाइज फॉर्म में अपने नोट्स में बनाया। एंड देन मेरा हेरिडिटी का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता। मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट करने में 2 घंटे लगा दिए थे, एंड अब बच चुके थे 11। एंड अब मैंने सोचा कि बायोलॉजी का एक और चैप्टर कंप्लीट करना शुरू करते हैं, जो कि पूरी साइंस की बुक का सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, अवर इन्वायरमेंट। एंड मेरे को पता था ये चैप्टर बहुत ही जल्दी हो जाएगा। सो मैंने इसमें भी सेम चीजें की। मैंने विपिन सर का पूरा लेक्चर देख डाला। सो मैंने सबसे पहले सारे कॉन्सेप्ट को समझा, जाना। एंड जब मेरा लेक्चर खत्म हो जाता है तो मैं अपने नोट्स को रिवाइज करना शुरू कर देता हूँ, जो कि ऑफ कोर्स मैंने समृद्धि मैम से बनाया था पहले। एंड मैंने इसके भी शॉर्ट नोट को विपिन सर के पीपीटी एंड अपनी सेल्फ नोट से बनाना शुरू किया। मैंने इसमें सारी चीजें लिखी। एंड ये चैप्टर बहुत ईजी इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत कम कॉन्सेप्ट है। एंड सेकेंड थिंग, ये सारी की सारी चीजें हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दैट्स वाई ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है एंड ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो मैंने इस चैप्टर के भी 100 नोट बना दिए। एंड अब बज चुके थे 12:30। मैं कॉन्टिन्यूसली 2.5 घंटे से पढ़ रहा था, और मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर का रेस्ट ले लेता हूँ, बट मेरे को बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले एक कॉफी बनाते हैं। सो मैंने अपनी कॉफी बना ली थी एंड मैं अपने डेस्क में वापस बैठ गया था। एंड अब मैंने सोचा कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का रिवीजन फिर से करते हैं। मैंने वैसे तो इस चैप्टर को बहुत बार पढ़ लिया है, बट ये चैप्टर मेरे दिमाग में अभी भी नहीं घुसा है। दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि इसको फिर से रिवाइज करूं। सो मेरे पास इस चैप्टर के पहले से ही सेल्फ नोट थे, एंड मेरे पास इस चैप्टर का शॉर्ट नोट भी था, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बनाया था। सो मैंने इस चैप्टर का रिवीजन करना शुरू किया। मैंने अलग सर के फर्रे वाली शॉर्ट वीडियो को देखा, एंड उसके बाद मैंने प्रशांत सर की भी शॉर्ट वीडियो को देखा, बिकॉज मैंने सोचा कि दोनों का देख लेता हूँ, एक बार में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो मैंने इन दोनों वीडियोस को देखा, कंप्लीट वॉच किया, एंड देन उसके बाद मैंने अपने सेल्फ नोट को रिवाइज करना शुरू किया। मैंने हर एक चीज को पढ़ा, हर एक चीज को डिटेल में जाना, सारी चीजों को लर्न किया, जो भी फॉर्मूला से, जो भी रिएक्शन से, सब एक चीज को मैंने याद किया। एंड उसके बाद ये सारी की सारी चीजें करने के बाद ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। एंड मैं चैप्टर को बहुत अच्छे से किया था। दैट्स व्हाई मेरे को चैप्टर को करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। सो बच चुके थे 3। मैंने इस चैप्टर को ऑलमोस्ट 2.5 घंटे दे दिए थे। एंड अब मैंने सोचा कि साइंस मैंने बहुत ज्यादा पढ़ ली, अब थोड़ा एसएसटी में ध्यान देते हैं। सो मैंने सोचा कि आज जियोग्राफी पढ़ते हैं, तो मैं पढ़ने जा रहा था पावर शेयरिंग को, जो कि बहुत इजी चैप्टर है। सो मैं इसको पढ़ना शुरू किया। मैं हमेशा से एसएसटी को सनलाइट स्टडी से पढ़ता हूँ। ये सर बहुत अच्छे से पढ़ा देते हैं, बिकॉज ये एनिमेशन के थ्रू पढ़ाते तो दिमाग में इजीली सारी बातें चली जाती हैं। एंड मैं तुम लोग को भी एक टिप दूंगा, अगर तुम लोग के पास कम टाइम है
एंड तुम लोगों को जल्दी एंड फास्ट वे में अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है तो इनसे अच्छा टीचर कोई नहीं मिलेगा, बिकॉज ये बहुत अच्छे से पढ़ा देते हैं। मैं तो इन्हीं से पढ़ता हूँ, बाकी तुम लोग की मर्जी। सो मैंने इनसे पावर शेयरिंग का पूरा चैप्टर पढ़ लिया। वैसे तो मैंने इस चैप्टर के लॉन्ग नोट बना रखे थे, बट मैंने सोचा कि इसके शॉर्ट नोट भी बना लेते हैं। एंड मैं तुम लोगों को एडवाइस दूंगा, हर एक SST के चैप्टर के तो तुम शॉर्ट नोट जरूर से बनाना, भले ही तुम लोग लॉन्ग नोट ना बनाओ बट शॉर्ट नोट जरूर से बनाना। सो मैंने अपने नोट्स और सनलाइट स्टडी की वीडियोस देख के अपने नोट्स को बनाना शुरू किया। सो ये बहुत इजी से चैप्टर है, तो इसमें ज़्यादा कुछ लिखने की बात नहीं थी, बट फिर भी मैंने बेस्ट कंसाइज पॉसिबल वे में अपने नोट्स को बना लिया। एंड मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट करने में 1.5 घंटे लगा दिए थे। एंड अब बज चुके थे 4:30। एंड अब मेरे को इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि मैं बता नहीं सकता। लिटरली माई ब्रेन वॉज फायर्ड एट टाइम। एंड मेरे हर एक रूह के अंग से आवाज़ आ रही थी कि सो जा, बट मैंने सोचा कि तब तक नहीं सोऊंगा जब तक मैं आज का सवेरा नहीं देख लेता, आज सूरज नहीं देख लेता। I said to myself, this is just not about studying. This is about my discipline, my patience and my consistency. That how I complete this challenge. So मेरी अब आखिरी जंग शुरू होने वाली थी। एंड अब मैंने सोचा कि अब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ता हूँ। एंड ट्रिग्नोमेट्री मेरा फेवरेट चैप्टर है, जिसको मैंने बहुत बार पढ़ लिया है, बट मैंने सोचा कि एक बार और रिवाइज कर लेता हूँ, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने ऑलमोस्ट हर एक तरीके के क्वेश्चन लगाए। कुछ मैंने NCERT के क्वेश्चन लगाए, कुछ मैंने ओसवाल बुक के क्वेश्चन लगाए, एंड मैंने वापस से ऋतिक सर के लेक्चर के क्वेश्चन लगाए, एंड उनके DVBs के क्वेश्चन लगाए जो कि उनके बैच में थे। मैंने उनका बैच खरीद रखा था। एंड मैंने ऑलमोस्ट 60+ क्वेश्चन किए थे, जो कि हर एक टाइप के। एंड ये सारी की सारी चीज़ों को करने के बाद बज चुके थे 5:30। एंड अब मैं उस चीज़ को देखने जा रहा था जिसके लिए मैंने इस चैलेंज को किया। मैं अपने घर के टेरेस पे जा रहा था। बिकॉज अब थोड़ी देर में ही सनराइज होने वाला था, एंड मैं इस मोमेंट को एंजॉय करने जा रहा था। सनराइज होते ही मैंने सूरज दादा का आशीर्वाद लिया, एंड मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था कि मैंने अपने एक और चैलेंज को कंप्लीट कर लिया। No sleep, no rest, no excuses. Just me, my books, my laptop, my teachers, and the motivation to see the rising of sun. I have completed my challenge. I was feeling so proud. So that's it for the video. मुझे पता है इस वीडियो को आने में 10 दिन लग गए हैं, बिकॉज गाइस बोर्ड आ चुका है एंड मैं ज़्यादा पढ़ने पे ध्यान दे रहा हूँ। वीडियो बनाने का मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है। That is the reason कि वीडियो आने में डिले हो रहा है। तुमने जो प्यार दिखाया है यार लास्ट की 2 वीडियोस में, यार थैंक यू फॉर 200 सब्सक्राइबर इन जस्ट 2 वीडियोस। यार अभी तो बस 2 वीडियो आई है, अभी तो और मचाना है। एंड ऑल्सो अगर तुम लोग को शॉर्ट नोट चाहिए जो भी मैंने इस वीडियो में बनाए हैं, तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा। एंड अगर तुम लोग के पास टेलीग्राम नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहाँ पे मैंने गूगल ड्राइव लिंक डाल रखी है, एंड वहाँ पे मैंने सब कुछ अपलोड कर रखा है, तो तुम लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। So that's it for the video. Till then, sayonara.